क्या आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने के लिए ओथ लेता है, वो ही किसी इंसान की जान लेने का कारण बन सकता है? एक प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट, एक हीलर, पर अंदर से एक शैतान। ये कहानी शुरू होती है एक मेडिकल कॉलेज की बड़ी सी क्लास में, जहां एक प्रोफेसर बड़े आराम से स्टूडेंट्स को मेडिसिन और उनके इफेक्ट्स के बारे में लेक्चर दे रहा होता है। सब स्टूडेंट्स उसे सर कह के रिस्पेक्ट देते हैं। कौन सोच सकता था कि इस इंसान के पीछे कितना अंधेरा छुपा है। लेक्चर खत्म होता है और प्रोफेसर एक स्टूडेंट को अपने ऑफिस बुला लेता है। लड़की को लगता है कि वो बस गाइडेंस के लिए बुलाई गई है ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, पर जैसे ही वो ऑफिस का दरवाजा बंद करती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वहां एक और लड़की बंधी होती है। पूरी बॉडी पे जख्म, पुरानी चोट, जैसे कोई पिछले कुछ दिन से उसे टॉर्चर कर रहा हो। प्रोफेसर एक सेकंड में अपनी असली रूप दिखा देता है। वो स्टूडेंट पे अटैक करता है और रस्सी से लटका देता है। अब पिक्चर क्लियर होती है। ये प्रोफेसर कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट जैसा साइको क्रिमिनल है। थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि एक आदमी है, राजा लॉन्ग, जो लड़कियां सप्लाई करता था इस प्रोफेसर को। ये दोनों मिलकर एक डेंजरस ड्रग स्पाइडर आइस का नया वर्जन बनाने के लिए लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उनके आसपास गार्ड्स होते थे ताकि कोई सच तक ना पहुंच सके। लेकिन तब स्टोरी में एंट्री होती है एक हीरो की, वे युन की। वो बिना टाइम वेस्ट किए गार्ड्स को खत्म कर देता है और तब रिवील होता है कि जो लड़की स्टूडेंट बन के अंदर गई थी, वो असल में वे युन की पार्टनर थी, एन और वे युन दोनों यहाँ एक ही मिशन के लिए आई थे, स्पाइडर आइस का ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूला चुराना। इनके मिशन में टेंस फाइट होती है। बाहर के गार्ड्स अटैक करते हैं। वेयुन तुरंत फोन करके अपने दोस्त ली को बुला लेता है। ली आते ही सारे अटैकर्स को क्लीन स्वीप कर देता है। वेयुन प्रोफेसर का डिस्गाइज पहनता है और कॉरिडोर में और गार्ड्स को नॉकआउट कर देता है। एन अंदर से फायरिंग करती है। दोनों मिलकर पूरा सेटअप बर्बाद कर देते हैं। तभी पुलिस आ जाती है। देयर लीडर इज कैप्टन जिन। जिन लैब के अंदर केमिकल्स और फॉर्मूलाज देखता है और तुरंत ऑर्डर देता है, ये सब मीडिया से दूर रखो, ये केस बहुत बड़ा है। पुलिस स्टेशन में जिन एक विटनेस का इंटेरोगेशन देखता है। विटनेस बोलता है कि वो स्मगलर नहीं, बल्कि फिश ट्रक से गिर गया था। जिन को शक होता है, इसलिए अपने टीम मेंबर्स ताई और तियानियों को ऑर्डर देता है कि उन फिश सेलर्स पर नजर रखें। तियानियों एक बड़ी ट्रांजैक्शन ट्रैक करती है। $1,00,000 एक ड्राइवर को दिए गए थे, यानी कुछ तो फिशी था, लिटरली फिशी। तब ताई जिन को एक अनोनिमस वीडियो दिखाता है। ये वीडियो उनके आज के ड्रग बस्ट से जुड़ सकता था। बिना टाइम वेस्ट किए जिन डॉक की तरफ निकल पड़ता है। इधर वेयुन को भी मैसेज मिलता है कि पुलिस आ गई है। वो टीम को बोलता है निकल जाओ और खुद फाइट के लिए रेडी हो जाता है। डॉक पे गन फाइट स्टार्ट होती है। जिन और वेयुन एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों इक्वली पावरफुल, इक्वली फास्ट। लड़ते लड़ते दोनों एक शॉकिंग चीज देखते हैं, आइस ब्लॉक्स के अंदर हिडन ड्रग्स। ये एक मैसिव ट्रैफिकिंग ऑपरेशन था। वेयुन एस्केप का सिग्नल मिलते ही भाग जाता है, जाते जाते एक लाइन बोलकर, राजा लॉन्ग को मुझ बिना नहीं पकड़ पाओगे। ली भी ड्रग्स पानी में फेंककर एस्केप कर लेता है। जिन फ्रस्ट्रेटेड होता है, पर कुछ ड्रग्स उसने पकड़ लिए होते हैं और बहुत लोग अरेस्ट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सिटीज पॉलिटिकल फील्ड। मेयर सोंगपा मीडिया के सामने गवर्नर इलेक्शन अनाउंस करता है। वो इमिग्रेंट्स को क्राइम का रीजन बताता है। वो क्लीन वाटर सिस्टम के प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट लेता है। एक जर्नलिस्ट ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन करता है। सोंगपा बोलता है ड्रग्स के खिलाफ फाइट करना मेरी लाइफ लॉन्ग मिशन है। पर ट्विस्ट ये है, सोंगपा ही राजा लॉन्ग है, सिटी का सबसे बड़ा माफिया बॉस। वाटर ड्रैगन गैंग के गैंगलॉर्ड्स गुस्से में होते हैं क्योंकि आधा माल पुलिस ने पकड़ लिया, आधा मिसिंग है। सोंगपा उन्हें ट्रस्ट दिलाता है, मेरे होते कुछ नहीं होगा, मैं मेयर हूँ। इधर पुलिस स्टेशन में ली का ओरिजिन मिस्टीरियस निकलता है। कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तब सिस्टम पर वेयुन का फाइल फ्लैश होता है। वो एक बॉर्डर मरीन था। गैंग के चक्कर में आने के बाद उसके वारंट्स इशू हुए थे। जिन तीनों को वेयुन, एन, ली वांटेड क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर देता है। पुलिस उन्हें ट्रैक करके एक रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है। वेयुन रामेन खा रहा होता है। वो समझ जाता है कि पुलिस आ गई है, पर वो जिन को बोलता है अकेले बात करो। वेयुन बताता है कि वो सी किंग को ऑलमोस्ट पकड़ चुका था। जिन कंफ्यूज हो जाता है, क्या क्रिमिनल सच बोल रहा है? पर तभी कम्युनिकेशन कट हो जाता है। वेयुन जाने से पहले बोलता है मेरे बिना राजा लॉन्ग तक नहीं पहुंच पाओगे। नेक्स्ट डे जिन चीफ हान से मिलता है। हान बोलता है कि ड्रग्स 1 साल पुराने हैं, पर हान मीडिया में सच बोलने से रोक देता है, वरना जिन पे चार्जेस लगकर उसकी रेपुटेशन खत्म हो सकती है। जिन अंदर से टूटने लगता है, ड्यूटी और ट्रूथ के बीच में फंसा हुआ। नेक्स्ट डे जिन सीनियर्स का ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन तभी एन जर्नलिस्ट बनकर आती है और ट्रूथ एक्सपोज कर देती है। एन के वर्ड्स जिन के कॉन्शियंस को जगा देते हैं। वो मीडिया के सामने सच बोल देता है, बड़ा रिस्क, सिटी हिला दिया। इधर वेस्ट वाटर ट्रक से एक और बड़ा क्लू मिलता है, राजा लॉन्ग ही वाटर सोर्स कंट्रोल करता है। एन, ली और वेयुन ट्रक के पीछे पड़े होते हैं। तभी गनमैन आके उन्हें पकड़ लेते हैं। साथ ही एक लड़की लीमा सोंगपा से मिलती है। वो एक्चुअली लिन के लिए काम करती थी।
लिन सोंगपा को धमकाता है, बट वे यून आकर लिन को मार देता है। सोंगपा अपने किडनैपर्स को किल कर देता है और वे यून से चैलेंज देता है, आओ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये सब 7 साल पुरानी दुश्मनी थी जब सोंगपा ने 12 बॉर्डर मरीन्स को मार दिया था। क्लाइमैक्स बिल्ड होता है। हन जिन को ड्रग्स मेयर के इवेंट तक ले जाने का ऑर्डर देता है, पर जिन पहले ही समझ चुका था हन करप्ट है। जिन ट्रक में छुपकर ऑपरेशन को फेल कर देता है। वे यून भी आ जाता है। जिन को गोली लगती है पर वेस्ट बचा देता है। वे यून जिन को बंद कर देता है और बोलता है, टीम बनो, राजा लॉन्ग को मिलकर पकड़ते हैं। पर तब कॉल आता है तियानियों किडनैप हो चुकी होती है। 3 घंटों में ड्रग्स डॉक पर पहुंचाने का अल्टीमेटम। जिन मजबूर हो जाता है। डॉक पर जिन तियानियों पर स्पाइडर आइस टेस्ट करता है। उसकी बॉडी शेक होने लगती है। ली आकर फाइट शुरू कर देता है। जिन मुश्किल से ली को हरा देता है, पर वो तियानियों को नहीं बचा पाता। ताई गुस्से में जिन को ब्लेम करता है। जिन पर चार्जेस लग जाते हैं, वो अरेस्ट हो जाता है। तब एक लॉयर आता है जो एक्चुअली वे यून होता है डिस्गाइज में। वो वेस्ट वाटर प्लांट का सारा सच जिन को देता है। फिर एन भी आ जाती है और स्मोक बॉम्ब का यूज करके पुलिस को छलकर जिन को वे यून के साथ एस्केप करा देती है। ये सब सिटी के अंडरग्राउंड ड्रेनेज में पहुंचते हैं। सोंगपा हैजमैट सूट में होता है। प्लान, जिन गार्ड्स को बिजी रखे, वे यून इनसाइड जाकर सोंगपा तक पहुंच जाए। सब ठीक चल रहा होता है, पर ताई छुपकर पुलिस को बुला लेता है। एन जिन पर अटैक करती है, पर वे यून को पता चलता है जिस आदमी को उसने पकड़ा था वो सोंगपा नहीं बल्कि एक बंदा था जिसके बॉडी पे बॉम्ब बंधा था। ब्लास्ट होता है। एन और वे यून मर जाते हैं। फ्लैशबैक, एन को ड्रग डिलीवरी में फोर्स किया गया था। वे यून ने उसे बचाया था। तब दोनों ने राजा लॉन्ग के खिलाफ रिवेंज का प्रॉमिस किया था। प्रेजेंट, राजा लॉन्ग शिप में एस्केप कर रहा है। एक मास्ट अटैकर उसका पीछा करता है। ब्रिज से कार गिरती है, ब्लास्ट होता है, पर राजा लॉन्ग बच जाता है। फिर घर पहुंचता है, कार ब्लास्ट होती है, फिर बच जाता है। फाइनली पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इंटेरोगेशन में चुप रहता है, पर रेस्टरूम में जब मास्क्ड मैन पहुंचता है, राजा लॉन्ग टूट जाता है, सब कन्फेस कर देता है। लास्ट सीन, कैप्टन जिन एन वे यून के ग्रेव्स के पास खड़ा होता है, फिर पुलिस में सरेंडर कर देता है और फिल्म एक इमोशनल नोट पर एंड हो जाती है।